धमतरी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सेमरा निवासी केशव साहू अपने नाम समेत अच्छे कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं लगातार सरपंच और भी पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करते आए हैं। बता दें कि अपने क्षेत्र में उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को लेकर कार्य किए। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहा है। इस मौके पर केशव साहू ने क्षेत्र के सभी ग्रामों में विकास की बातें कही। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, आप सभी का साधना न्यूज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे बेहतरीन खास व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो कृषक है, लेकिन राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि देखें तो काफ़ी लंबी है। 15 सालों से सक्रिय राजनीति में है और बूथ लेवल से काम करते करते भोतली मंडल में आज वो वर्तमान में जनपद पंचायत धमतरी के उपाध्यक्ष हैं। जी, हम बात कर रहे हैं केशव साहू जी की, जो ग्राम सेमरा निवासी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं केशव राम साहू, प्रॉपर निवासी स्थान ग्राम सेमरा बी। मेरा भी वर्तमान दायित्व जनपद पंचायत धमतरी का उपाध्यक्ष हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राथमिक शाला सेमरा में संपादित हुआ। उसके बाद माध्यमिक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की शिक्षा दोनर में प्राप्त किया। फिर कुरुद से पूरा BA MA की जो डिग्री कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है वो मैंने कुरुद से संपन्न किया। राजनीतिक सफ़र को भी जानना चाहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी आप आगे रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में भी आप आगे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे। जी, सामाजिक और राजनीतिक में मैं शुरू से ही जैसे कुरुद में कॉलेज में रहा हूँ, तो वहीं कॉलेज लाइफ से ही एक अवसर मिला स्टैंड करने का, वहीं से मेरे को सीख मिला। और समाज के दायित्व में भी रहा हूँ। ग्रामीण साहू समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, अभी वर्तमान में संरक्षक हूँ। और जहाँ तक मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो कुरुद से ही संपादित हुआ और फिर मैं युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं मंडल मंत्री के पद पे रहा हूँ और विभिन्न सामाजिक ऐसे संगठनों दायित्व में निर्वहन करते करते आज मुझे एक ये अवसर, ये मौका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला, जिनका मैं भली भांति दायित्वपूर्ण निर्वहन कर रहा हूँ। मूलतः मेरा जो व्यवसाय है वो मैं एक कृषक हूँ और कृषि ही मेरा मुख्य वो संसाधन है और एक कृषि को मैं अच्छी तरह महत्व देता हूँ। जिस हिसाब से देखा जाए, आज वर्तमान में आप जनपद पंचायत धमतरी के उपाध्यक्ष हैं। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है और जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अगर क्षेत्र को देखा जाए तो काफ़ी लंबी चौड़ी जनपद क्षेत्र है जी, और डुबान क्षेत्र में भी काफ़ी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो चुनौतियों का अपन जानना चाहिए। जी, देखिए, धमतरी क्योंकि जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय होने के नाते धमतरी जनपद पंचायत अपना एक विशेष महत्व रखती है और जिसमें कुल 94 ग्राम पंचायत हैं और यदि उसमें आश्रित गाँव की यदि बात की जाए तो 48 गाँव हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा और विस्तृत लंबा क्षेत्र है। खास तौर पे अपन मैदानी इलाका की बात करें या फिर अपन डुबान क्षेत्रों की बात करें, मैं चूँकि विगत 10 सालों से मेरी पत्नी श्रीमती राधिका साहू, उनको भी पार्टी तरफ से दायित्व मिला था और वो 2 बार की सरपंच रह चुकी हैं। तो एक सरपंच होने के नाते कहीं न कहीं उनके कार्यों का जो अनुभव का लाभ और जो कार्य जो क्षेत्र है उनके बारे में मेरे को ज़मीनी स्तर में एक पता है। हालांकि मैं अभी जो दायित्व में हूँ वो एक बड़ा दायित्व है और बड़ा दायित्व होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो उधर का जो डुबान एरिया है, मैं उधर का दौरा भी कई बार कर चुका हूँ सुशासन त्यौहार में और कई बीच बीच में ग्राम पंचायतों में, जैसे अकला डोंगरी है, तिर्रा, चिखली, कुड़ेगांव बी, आर, रैयत, ये सब सुदूर दूरस्थ इलाका है। वहाँ आज भी कई ऐसे मूलभूत सुविधा की यदि हम बात करते हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इन सुविधाओं का जिस हिसाब से मैदानी स्तर में जो विकास हुआ है वहाँ आज भी वो जो मूलभूत सुविधा है, हालांकि विकास तो हो रहा है लेकिन जो गति है वो कहीं न कहीं रूप से कम है। उनको मेरा एक विशेष रूप से प्रयास है कि
वहाँ की जो पिछड़ी जनजाति हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो जितने भी शासन की जो तमाम प्रकार की योजनाएं जो चल रही है, मेरा उद्देश्य वही है कि अंतिम व्यक्ति तक उन्हीं सारी योजनाओं का लाभ शासन के माध्यम से और हमारे जनपद क्षेत्र विकासखंड के माध्यम से उन तक पहुंचाना, ये मेरा मूल कर्तव्य है। चलिए, आप भी मान रहे हैं कि वाकई में जो डुबान एरिया के साथ साथ जो क्षेत्र है 94 ग्राम पंचायतों में विकास की आवश्यकता है, और बुनियादी सुविधा जिस हिसाब से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, वनांचल क्षेत्रों में, काफ़ी सुदूर वनांचल क्षेत्र है, तो आपका कितना प्रयास रहेगा कि उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँच जाए? जी, मेरा लगातार जहाँ तक मैंने देखा है और तो अनुभव किया है कि आज भी वहाँ ऐसा जो काम होना चाहिए, ख़ासतौर पे मैं सबसे बड़ा चीज़ 2-3 चीज़ को विशेष रूप से महत्व देता हूँ। जैसे कि मूलभूत सुविधा में सर्वप्रथम तो शिक्षा आता है। जब तक हम शिक्षा प्रारंभिक स्तर में जो हमारी शिक्षा अर्थव्यवस्था जो रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, उनको हम दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी कई लोग वहाँ कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके अभाव में कई योजनाओं का वो लोग लाभ नहीं उठा पाते। तो शिक्षा है, वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्योंकि धमतरी जो मुख्यालय है वो 80 किलोमीटर दूर है, धमतरी आने जाने में जिला मुख्यालय, तो वहाँ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसी जो मूलभूत सुविधा है उनको मैं विशेष रूप से फोकस में रखा हूँ कि वहाँ अपने मीटिंग के माध्यम से, चाहे अपने सामान्य सभा पानी की अगर बात किया जाए केशव जी, तो वहाँ हमने जाकर देखा है कि वहाँ के लोग कई जगह झरिया पानी को भी पी के जी रहे हैं। ये एक बात हो गई। बिजली की अगर बात किया जाए तो बिजली नहीं पहुँच पा रही है। तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं, और आपकी जो प्रयास है, आप बता रहे कि आप प्रयास करेंगे। जिस हिसाब से अगर बात किया जाए सरकार की, तो डबल इंजन की सरकार बताए जा रहे हैं, और सरकार में विष्णु देव साय की सुशासन बताते हैं। तो इन सुशासनों पर जो मनाया जा रहा है सुशासन त्यौहार, तो इन सारी चीज़ों पर अगर सामने आ जाए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तो कैसे देखते हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ जब से राज्य बना, अलग हुआ, तो यहाँ 3 साल कांग्रेस की सरकार थी जोगी जी की। उसके बाद लगातार माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल। तो उसमें जो ये दूरस्थ इलाका है, वनांचल जो इलाका है, उसमें काफ़ी रूप से कई सारी योजनाएं, यहाँ तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो चलाई जा रही थी, वो बहुत कारगर साबित हुआ। और कहीं न कहीं जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक पटरी पर आई, और वहाँ बहुत सारा सुविधा हुआ। जहाँ जैसे छोटे गांव हैं, मजरा टोला, वहाँ तक जो बिजली नहीं पहुँची थी, उसको अटल जीवन ज्योति योजना चलाकर वहाँ हर एक गांव में अब बिजली का विस्तार किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन सारे ग्राम पंचायतों को पाइपलाइन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी योजना मोदी जी के समय में ये सब चीज़ काम हुआ। प्रधानमंत्री आवास, अब जो पहले की जो स्थिति थी और आज हम जो देखते हैं वो काफ़ी सुधार हुआ है। और आगे भी विष्णुदेव साय की जो सरकार है, सुशासन की सरकार, उसमें काफ़ी हद तक उसमें काम भी चल रहा है। बहुत सारी योजनाओं का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। ख़ासतौर पे वहाँ की महिलाओं को जो मातृत्व वंदन योजना के नाम से प्रति माह 1000 रुपये, ताकि उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ और सजग बनाने में ये कारगर साबित हो रही हैं। और ऐसी कई तमाम योजनाएं हैं जो लगातार क्रियान्वयन हो रही है। जनपद उपाध्यक्ष के साथ साथ आप एक सफल कृषक भी हैं। जिस हिसाब से वर्तमान में कांग्रेसियों के द्वारा हल्ला बोला जा रहा है कि खाद बीज की समस्या हो रही है, और लगातार सहकारी समितियों में भी देखा जाए तो खाद DAP खाद की और कुछ उर्वरकों की जो कमी देखी जा रही है, उन चीज़ों को कैसे भरपाई हो रही है, और आप किसान भी हैं, इन सारी समस्याओं को आप कैसे देख पा रहे हैं, और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस प्रकार से इस पर, इन समस्याओं पर अमल कर रही है? जी, ये बात सही है कि इस टाइम वैसे खाद बीज की समस्या नहीं होती थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं, अब इसका रीज़न कि क्या कारण थे, लेकिन इस बार एक चीज़, मूलतः मैं किसान हूँ तो कहना ये चाहूँगा कि समस्या वास्तव में इस बार जो खाद बीज की जो समस्या बहुत सारे जगह जो देखने को मिला था, है ना, उसको दूर करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा था, और जो
खाद्य मंत्री जी है ना, कृषि मंत्री जी से भी इस विषय में संज्ञान में रेस्ट हाउस में जब आए थे तो उसको भी मुलाकात करके यहाँ की समस्याओं को अवगत कराया गया था और बाद में कई कई जगह इन समस्याओं को दूर भी कर लिया गया। आप जो है जनपद उपाध्यक्ष हैं, लगातार क्षेत्र की जो समस्या है तो उसको हम देखते आ रहे हैं और आप भी उन सारी चीज़ों पे, जैसे कि अभी बाढ़ आया हुआ था खरेंगा रोड को लेकर के, तो और सड़क की समस्याओं को लेकर के आपने जी जिस हिसाब से उन समस्याओं का निदान किया, तो आगे और किस प्रकार से ये जो संघर्ष है वो जारी रहेगा और क्षेत्र वालों को कब तक आखिर एक मजबूत सड़क मिल पाएगा, और अगर कोई अभाव है तो उन अभाव को कैसे आप सॉल्यूशन उन सारी चीज़ों पे कर पाएंगे? जी, ये जो चूँकि कोलियारी से लेकर ये जो पूरा बेल्ट है वो नदी किनारे, नदी पट्टी के नाम से जाना जाता है, पूरे बारना सिवनी तक। तो इसमें कुल 33 गांव हैं, जिसका एक मुख्य बड़ा मांग था विगत 15-20 सालों से कि सड़क, यहाँ की जो सड़क है इतनी बड़ी जो रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो स्वीकृति होने के बाद काम जो चालू हुआ उसमें कई तरह की जो बेसिक जो दिक्कत आई थी उनको लगातार शासन प्रशासन के माध्यम से एक लंबी लड़ाई भी इस सड़क के लिए लड़ा गया था। मैं चूँकि इस सड़क निर्माण संघर्ष समिति का भी मेंबर हूँ, उसके दायित्व का मैं लगातार निर्वहन, चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो दायित्व इस विषय में और बड़ा है, तो मैं लगातार इस मुद्दे को चाहे मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, चाहे मीडिया के माध्यम, लगातार हम इसको उठाते रहते थे। अभी जो बीच में अभी बारिश में जो चूँकि सड़क तो निर्माण कार्य जारी था, लेकिन कहीं कहीं जल भराव की स्थिति अभी क्योंकि रोड पूरा नहीं हुआ है, तो उन बहुत सारे ऐसे समस्याओं का लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको संबंधित PW विभाग, रोड के ठेकेदार, इंजीनियर्स को बुलाकर उनको अवगत कराया गया और इसका निदान भी किया गया ताकि समुचित व्यवस्था, जो किसानों की जो फसल जो डूब गई थी उनको पानी निकासी की बेहतर सुविधा मिल सके। और अभी सड़क निर्माण कार्य जो बारिश की वजह से बंद है, उसको आश्वासन मिला है कि जैसे ही बारिश का माह खत्म होगा फिर सड़क निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलेगा। केशव जी, जिस हिसाब से आप पार्टी के साथ साथ आप जिस हिसाब से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लगातार देखा जाता है कि धमतरी विधानसभा हमेशा विपक्ष में देखा जाता है। क्या ऐसा है कि क्या नेतृत्व क्षमता की कमी है पार्टी में, या फिर कोई अंतर्कलह है? ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण आज लगातार धमतरी विपक्ष में जाते रहा है? वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है, लेकिन आखिर विधानसभा में ऐसे क्या चूक हो जा रही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक अलग अलग परिदृश्य है, या यूँ कहना चाहिए एक संयोग कहना चाहिए कि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में सरकार है और सभी जगह 54 हमारे विधायक है। लेकिन सपोज दैट देखा जाए तो धमतरी एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि यदि सरकार अपनी है तो यहाँ पार्टिकुलर विधानसभा में विधायक अपनी नहीं रहती, और यदि विधायक है तो फिर सरकार नहीं रहती। इसको एक संयोग कहा जाए। लेकिन देखिए, ऐसा पार्टी में लगातार संगठन का जो कार्य है वो पूरे एकजुटता के साथ है। पूरा संगठन, चाहे हम देखो लोकसभा की बात करें तो एक बड़ा मार्ग से भी सांसद रुत कुमारी चौधरी जी इस एरिया से जीती थी। इस बार कहीं न कहीं एकदम करारी वोट से मतलब चूक हुआ है ना। अब वो तो खैर जनता का विषय है। आने वाले समय में इसकी भरपाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, इसकी बेशक भरपाई हो पाएगी। और कहीं न कहीं एक रीज़न ये भी उसमें फैक्टर लागू भी कहना चाहेंगे, जो मूलतः धमतरी जो है एक कृषक मतलब कृषक बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ जो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की उस समय जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जो था कर्जा माफ़ी वाला, वो कहीं न कहीं एक कहना चाहिए कि मुद्दा भी थोड़ा लॉबिंग दिखा मेरे को। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं। आप लोग भी कर देते ना कर्जा? नहीं, देखिए वो सबकी एक अपनी सरकार की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कौन क्या घोषणा करती हैं। कर्जा माफ़ी का जो मुद्दा है
वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ये सब बड़ी बड़ी जो वादे हैं जो सरकारें जो करती हैं और जो उसको पूरा लेकिन कांग्रेस का जो कर्जा माफी वाला घोषणा था, इस बार काम नहीं आया। आप लोगों का जो महतारी वंदन योजना है वो ऐसे जादू चलाया कि पूरे 90 विधानसभा की जो सीट होती है उसमें लगातार 1/3 जो है आप लोगों के पक्ष में। जी, ये एक बड़ा स्कीम, बड़ा योजना था जिनको खास तौर पे विशेष रूप में जो महिलाओं ने इसको हाथों हाथ लिया और जो पार्टी के प्रति अपना विश्वास दिखा ले, वो बहुत सराहनीय है। और इसमें सबकी सामूहिक सहभागिता है, लेकिन एक बड़ा जो भूमिका हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं को है जो योजना का डायरेक्ट और सीधा सीधा लाभ उनको मिल रहा है, इनका असर भी दिखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केशव साहू जी को, जो वर्तमान में जनपद पंचायत धमतरी के उपाध्यक्ष हैं। बता रहे थे कि महिलाओं के साथ साथ किसानों का जिस हिसाब से उनका आय में समृद्धि आई है और वहीं क्षेत्र की समस्या को लेके वो लगातार मुखर रहते हैं, और बताया कि विष्णुदेव साय के सुशासन में वो किस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।